ये कांटे बिल्कुल मतलब आगे पीछे से एक बराबर है। तो ये जो अनिरुद्ध शर्मा है, ये फोटो खींचते खींचते कैसे फूल पर बैठ गए जहां से इनके बम में कांटे कांटे, तो इनका बम पंक्चर हो गया। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पंक्चर चेक किए हैं इसके बम के, और वो पंक्चर ठीक करके अभी हम बढ़ रहे हैं पीड़ा की तरफ। तो वहां जाकर खाएंगे द फेमस पीड़ास फेमस राजमा चावल। तो राजमा चावल विद गाय का शुद्ध देसी घी, और करेंगे ऐश। तो चिल्ड्रन पार्क में हम लोग तो नहीं गए थे, लेकिन अच्छा आपने वो भी खाए हैं, जानवी एंड ग्रुप गया था। सिर्फ हमने वो खाया था क्या, पकोड़े? अच्छा, पकौड़े, मोमोज और बाकी चीजें खाए थे। अच्छे नहीं थे मामा। वो भाई दे सारा कुछ अच्छा सी। पकोड़े अच्छे थे, मोमोज ही अच्छे थे। पकौड़े अच्छी थी पर मोमोज अच्छे नहीं थे। मोमोज बहुत ये स्पाइसी, जानवी का वर्जन है। स्पाइसी बहुत था। पकौड़े अच्छे थे, And the chutney, Momos chutney अच्छी was नहीं also थी। not nice. and chutney was also not nice. So it's next recommended for your time it is requested viewers. to this Recommended. children park वाले जो भैया हैं, उनसे मत नेक्स्ट खाएं। टाइम जो चटनी है वो अच्छी वाली बनाएं। अच्छी वाली तो ये जो स्कूल के बच्चे पिकनिक करने के लिए आए हुए थे, ये भी अभी वापस जा रहे हैं। होगी पिकनिक? वेरी गुड। बहुत अंधेरा हो चुका था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी हॉन्टेड सी जगह में जा रहे हैं, लेकिन अभी दिन के उजाले में अभी भी शाम हो गई है। तो घड़ी जो है वो 4:20 बता रही है। तो अभी हम जाएंगे पीड़ा जाकर यहाँ पर राजमा चावल खा के आएंगे, तो हमारा डिनर भी जो है वो हो जाएगा। तो अभी कैमरामैन को यही कहूँगा, अनिरुद्ध शर्मा को, कि अच्छी तरह से कैप्चर करे आसपास की जो हरियाली है, जो खूबसूरती है। ये देखिए, ये कसरोड़ तोड़ रहे हैं, इसका अचार बनता है और सब्जी बनती है। ये एक इन्हीं लोकल लोगों को ही पता होता है कहाँ उगती है, और ये बहुत ही ज़्यादा रिच फाइबर है और बड़ी ही टेस्टी सब्जी बनती है। लेकिन हमारी जो अनुरीता शर्मा है, इनकी जो इसके साथ एसोसिएशन बड़ी ख़राब रही, इसलिए कई सालों तक हम ये नहीं खा सके। लेकिन अब इसका अचार जो मिल जाता है तो वो कभी कभी घर पे आ जाता है। इसी रास्ते से होते हुए वापस, तो यहाँ लोकल जो है वो आते हैं और अपने घर से सिलेंडर, ये वो कुकर सब उठा के यहाँ पे ले आते हैं, और यहाँ पर आकर खाना वाना बनाकर खाते हैं, और एक अच्छी पिकनिक हो जाती है। तो अच्छे वीडियोस हैं। अभी हम ये पुराना हाईवे है, तो इसके यहाँ इसके आसपास आप देखेंगे कि मतलब ये जो हर्ब्स हैं, यहाँ पर एरिया अब शुरू होने वाला है देसी अनार का। तो इस तरफ दोनों साइड में अनार के पेड़ मिलेंगे आपको, जंगली अनार के पेड़। और ये देखें तो ये नई फॉरेस्टेशन है, नए पेड़ लगाए जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ। जब नए पेड़ ऊंचे हो जाते हैं तो पुराने पेड़ों को जो सूख जाते हैं उनको काट दिया जाता है। तो ये पुराना हाईवे है, उसमें है हमारी फोटो। अभी नया शुरू हो गया है टनल का। तो ये एरिया जो बड़ा रशी रहा करता था, तो अभी मतलब इतना रशी नहीं रहा। पहले सारा का सारा जो कश्मीर का ट्रैफिक था वो इसी हाईवे से गुजरता था, इसी रोड से गुजरता था। तो बसेस,
मैटाडोर्स और आर्मी के जो कॉन्वॉय थे मुझे एकदम से वो याद भी आ यहीं रहा से है। चलती थी। ऐसे कभी लेकिन कुछ याद अभी नहीं जो रहता। है वो मल्टी लेन हाईवे बन गया है, तो धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम होती चली जा रही है। अदरवाइज ये हमेशा साफ रखा जाता था। तो ये घने जंगल आसपास इसी करके हुआ ना, और उसमें गुजरती हुई सड़क है। फिर कान के मोटे तो यहाँ जो वो है जो मतलब कम टेम्परेचर होने की वजह भी ये घने पेड़ हैं। और रुक के कहीं दिखाऊंगा, यहाँ जो कौवे हैं, ये जो मंदिर है यहाँ पर भी जानवी और अनिता की फोटोग्राफ है। तो केयरफुल ड्राइविंग यहाँ का मंत्र है, और केयरफुल और बिना नशे के गाड़ी चलाना। तो ये कौवे यहाँ के कितने बड़े बड़े हैं देखिए जरा, तो मोटे मोटे। और पूरे काले कौवे और मोटे मोटे कौवे। ये पहाड़ में ही इस तरह के कौवे मिलते हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में जो कौवे हैं उनका रंग थोड़ा कम काला है, और उनकी जो बीक होती है या उनका जो सिर होता है वो थोड़ा सा सलेटी कलर का। सलेटी मतलब कौन सा कलर होता है? सलेटी ग्रे कलर का। तो कई बार शब्दों के जो दूसरी भाषा में जैसे इंग्लिश हिंदी कई बार नहीं ध्यान में रहते, तो ग्रे कलर के। बड़ा एडवेंचरस लगता है कि पहाड़ में वो भी एडवेंचर हो जाता है। तो ये एक वो मंदिर सा है। तो यहाँ शतांकु मोड़, तो यहाँ पर एक आश्रम है। यहाँ पे एक बाबा हैं, वो प्रसाद दिया था पिछली बार जानवी को याद आया। तो प्रकृति में तरह तरह के पक्षी, लॉन्ग टेल इसका हमारी कॉलोनी में भी, लेकिन इसका कलर और है। क्रॉस कर रहे हैं बटोत। बटोत भी इस एरिया में काफ़ी ठंडा जगह मानी जाती है। और बटोत रहे थे। हाँ? हम रोड में थे, ये बटोत है। बनिहाल नहीं रहे थे हम लोग। बेटा बनिहाल ही रहे थे। बटोत में हमारा कोई रेस्टोरेंट नहीं था। बनिहाल आगे है। बनिहाल तो रामबन से भी आगे। बनिहाल तो रामबन से, और जो कालीकुंड के बीच में। टनल है, टनल्स के पास ही है बनिहाल। तो ये देखिए, ये वैसे तो जब हाईवे होता था तब कैसे चलता था, क्योंकि बहुत ही अभी रोड इतनी बड़ी नहीं लग रही है, लेकिन पूरा का पूरा ये जो हम जिस रोड पे सफ़र कर रहे हैं, ये मेन श्रीनगर और जम्मू को कनेक्ट करने वाली रोड थी। अभी ये बाईपास हो गया है। लेकिन बड़ी ही खूबसूरत वादी है ये, ऊपर तक। ये बटोत का एक बड़ा पुराना गुरुद्वारा है। मुझे याद है कि जब मैं उड़ी सिविल में नौकरी करता था, ये बात है 92, 93 की। तब बस से जब शाम को बस चला करती थी जम्मू से, तो वो बटोत में रुकती थी। तो कई बार नाइट हॉल्ट लेना पड़ता था हमें। तो बटोत में जब रुकती थी बस, तो हम इस गुरुद्वारा साहिब में शरण लेते थे, यहाँ पर रात को रहते थे।
और सुबह उठकर फिर बस में बैठकर तो श्रीनगर उड़ी तक का सफ़र करते थे। तो चाहे स्टेट रोडवेज की बस हो, चाहे, और ये मेरे आसपास अभी ये छोटे छोटे ये है जंगली अनार के पेड़। तो यहाँ अनार तोड़े जाते हैं, ये कहीं फूल भी लगे हुए हैं कहीं कहीं, तो अनार तोड़े जाते हैं और इसी अनार का बनता है, इसी के दाने का बनता है अनारदाना। तो ये यहाँ को कुदरत की देन है और कहीं नहीं होता है इतना बढ़िया अनार, और एकदम खट्टा और बढ़िया अनारदाना यहाँ पर मिलता है। तो कई बार हम यहाँ से अनारदाना खरीद के लेके गए हैं। और जहाँ हम पीड़ा जा रहे हैं, पीड़ा में भी राजमा चावल और अनारदाना की चटनी, और वो भी जो अनारदाने की चटनी है वो जो एक पत्थर का कुंड होता है उसको हम कुंडा कहते हैं, कुंडा और डंडा, कुंडे डंडे से कुटी हुई अनार की चटनी और अनारदाना, और उसमें थोड़ा सा पुदीना होता है, तो पुदीना अनारदाना की चटनी और उसके साथ प्याज, बहुत ही आनंद आता है। तो आप कभी भी आएं इससे रोड ट्रिप से तो नेवर मिस पीड़ा के राजमा चावल। और सड़क वाकई ही खराब है कहीं कहीं। ये जो पीड़ा है ये दोनों तरफ से अप्रोचेबल है। ये मतलब टनल के रास्ते से भी आपको मिल जाएगा, और पुराने रास्ते से तो आप आएंगे तब तो ये है ही, लेकिन जब हम टनल से एंटर करते हैं वहाँ से भी ये जो पीड़ा है ये आता है। तो आपको दिखा दिए अनारदाना का जो पेड़ है, झाड़ी होती है अनारदाने की, अनार का एक मतलब छोटा पेड़ होता है, दरख्त, शर्ब और ट्री के बीच की जो इसका साइज होता है अनारदाना। तो यहाँ से आप धीरे धीरे शुरुआत देखेंगे पेड़े के एरिया की, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ पर आसपास आपको टपरियाँ या छोटी छोटी दुकानें राजमा चावल और अनारदाने की चटनी शुरू हो जाएंगी। तो कहा जाता है कि ये जो घी डालते हैं, ये जो घी है ये भी लोकल एरियाज के गाँव से ये खरीदते हैं। लोकल एरिया की देसी गायों का जो घी है, ये मेरी इस तरफ बगलीहार प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। नहीं, ये नासरी एरिया है, ये जो हम अप्रोच कर रहे हैं अभी नासरी के बाद पीड़ा आएगा। तो नासरी ये जो पीछे मेरे ब्लॉग में आपने इसी मतलब सीरीज में देखा कि जैसे हम वहाँ फंसे हुए थे
लैंडस्लाइड एरिया में। तो ये भी एक लैंडस्लाइड एरिया है, यहाँ पर भी कच्चे पहाड़ हैं ऊपर, तो लैंडस्लाइड होती रहती है। ये फास्टैग रिचार्ज है, इसका मतलब है कि आगे कोई मतलब यहाँ पर ये होगा टोल बैरियर आएगा, तो हमारा फास्टैग है। तो ये हम मतलब ये पुरानी रोड यहाँ पर आकर हाईवे के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ब्लैंकेटिंग दिखाओ, ये ऊपर ब्लैंकेटिंग की गई है कि जो सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए, जो मिट्टी है वो नीचे ना आए।